होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ और आप सब लोग भी मस्त होंगे। तो गाइज़ आज आपसे वीडियो स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आप वॉच कर रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है, दिल से पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे, और 4 बजे इसलिए क्योंकि आज मेरी बेटी ने सुबह से ही मुझे इतना परेशान कर दिया, वो रह ही नहीं रही थी। मतलब उसको मेरी आज गोदी में ही रहना था, तो गोदी से नीचे वो उतर ही नहीं रही थी। तो उसी के चक्कर में आज एक तो कुछ काम भी सारे डिले होते गए और मैंने सोचा पहले ब्लॉग बना लूँ, लेकिन मैं ब्लॉग कैसे बनाती क्योंकि वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो ब्लॉग बनना मुश्किल हो रहा था। तो अभी क्या हुआ, मैंने अभी नहाया है और मुझे वो अपनी जो है वॉशरूम भी क्लीन करनी थी, क्योंकि मेरा रहता है कि हम हर 2-3 दिन में मैं वॉशरूम क्लीन करती रहती हूँ। तो एक मैं गुरुवार को नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार को क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, अच्छी जो हार्डली सफाई होती है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने गुरुवार को नहीं करती हूँ, गुरुवार को अवॉइड करती हूँ। और आज जैसे कि शनिवार था तो शनिवार को ऐसा बोलते कर सकते हैं, तो मैंने आज शनिवार को कल करती, तो कल संडे का दिन था और भी बहुत सारे काम रहते, तो मैंने सोचा आज ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी वॉशरूम अच्छे से क्लीनिंग की, फिर मुझे हेयर वॉश करके नहाना पड़ा। तो शाम को अभी 4-4:30 का टाइम हो गया है और मैंने अभी जस्ट नहाया है और अयांशु जस्ट पास में गई है, तो मैंने कहा अपने ब्लॉग की शुरुआत तो मैं तब तक कर ही लूँ, नहीं तो वो आ जाएगी तो फिर नहीं हो पाएगा। अब मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। अब मैं जो है हम लोग डीमार्ट गए थे लास्ट वीडियो में, आपने देखा ही होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो वो सामान आज हमें अरेंज करना है। तो बस हम चलते हैं और सामान को अरेंज करते हैं। गाइस मैं अभी ये लगा रही हूँ, ये है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, और हमें हमारे बालों के लिए हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए। तो मैं हेयर सीरम यूज़ करती हूँ हेयर वॉश करने के बाद। तो मतलब ये हमारे बालों को प्रोटेक्शन करता है। तो आप इसको ऐसे करके और पूरे बालों में जैसे आप तेल लगाते हैं ना, बस आपको इसको जड़ों में नहीं लगाना है, इस टाइप से लगा के और कॉम्ब कर लीजिए। ये आपका हेयर फॉल में भी मदद करता है, बालों में इससे शाइनिंग आती है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हेयर वॉश करने के बाद। तो बस अब हेयर वॉश हो गया है, कि मतलब सॉरी सीरम लग गया है हमारा। अब हम चलते हैं किचन की तरफ और किचन में करना है बहुत सारा काम। तो बस गाइज मैं अब यही करने वाली हूँ कि जो मैं राशन लेकर आई थी वो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसको रख दूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो मेरे डिब्बे हैं उनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये एक्चुअली ज़्यादा गंदे नहीं है क्योंकि हर महीने इनकी सफाई होती रहती है, और फिर बीच बीच में भी जैसे कुछ सामान ख़त्म होता है ना, तो मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, तो इतने गंदे होते नहीं हैं। और अगर आप ऐसी सफाई करते रहा करेंगे ना तो गंदे नहीं होंगे डिब्बे, क्योंकि क्या होता है ना, हम किचन में खाना बनाते हैं तो वो जो तेल वगैरह है ना वो उड़ता है और उसकी वजह से ना थोड़ा सा डिब्बे चिकने से हो जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि बेस्ट ऑप्शन कि आप बीच बीच में अगर थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहा करेंगे तो आपके ऊपर भी लोड नहीं आएगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से क्लीन रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी। क्योंकि क्या ज़्यादा हो जाए फिर हम करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस ज़्यादा डिब्बे नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, मैंने उनको वॉश कर लिया है। अब वॉश होने देती हूँ, तब तक के लिए मैं जाती हूँ, सूखते हैं ये, फिर उनको कपड़े से पोंछकर और फिर हम इसमें सामान भरेंगे। तो उससे पहले मैं चले जाती हूँ मंदिर, क्योंकि 7-7:15 हो गया है और मेरा टाइम हो गया है पूजा, और मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ उसका। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक नहीं, जो मेरा फेवरेट श्लोक है वही मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि आप भी सुने और आपको भी मतलब एक भागवत का एक श्लोक सुनने को मिल जाएगा, तो वो अच्छा ही है ना। क्योंकि मतलब हमें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो धार्मिक होती है, क्योंकि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकः शरण व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब इसका अर्थ ये है हिंदी में कि आप सभी धर्मों को त्याग कर, मतलब
भगवान ने जब आपको यहाँ धरती पर भेजा था तब आपका कोई धर्म नहीं था। यहाँ पर जब आप आए हैं तभी आप धर्म में फंसे हैं, धर्म में बटे हैं। भगवान के लिए तो सभी एक समान है। तो भगवान का कहना ये है कि सभी धर्मों को त्याग कर और हर आश्रय मतलब कि हर परिवार, मोह माया सबको छोड़कर, मतलब जो भी परिवार है, मोह माया है, रिश्ते नाते हैं, उन सब को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मतलब भगवान की शरण में आप जाओ, इन सबको छोड़ दो तो आपको सभी पापों से मैं मुक्ति दिला दूंगा। और इसीलिए तो किसी भी चीज़ का शोक मत कर। मतलब कि तो हमको अंत समय में लगता है ना कि हमने बहुत सारे पाप कर दिए और हमारे साथ ऐसा हो गया तो अब हमारा क्या होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आप कोई शोक मत करो, आप बस ये सारी चीज़ों को छोड़कर, मोह माया जो हम जब जन्म लेते हैं तो हम मोह माया में पड़ जाते हैं, वैसे भी ये मोह माया ही तो है जो हम सब कर रहे हैं। तो ये एक तरह की मोह माया ही है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आप सारी मोह माया से को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं आप और किसी भी प्रकार का शोक मत करो, मैं हूँ ना। तो ये श्लोक मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने इसको मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो बीच बीच में अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको और भी श्लोक सुनाती रहूँगी और हिंदी में उसका अर्थ भी बता दूँगी, तो आपको ईजी रहेगा। तो बस मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पर हमारा सामान भी, डब्बे पोंछ के सामान भी हमने भर दिया है, क्योंकि कुछ सामान जो ज़रूरी है वही मैंने डब्बों में डाला है, बाकी का सामान मैंने रख दिया है। मतलब जो मेरे पास अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो वो हम बाद में, और उसके लिए दूसरे डब्बे हैं। जैसे ये छोटे वाले हैं 1 किलो के, ऐसे 2 किलो के भी हैं, कुछ स्टील के भी हैं, तो उस टाइप के डब्बे मेरे पास। तो बस गाइज़ यहाँ पे मेरा सामान भी भर गया है और मैंने एकांश को भेज दिया है छाछ लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा इतना ज़्यादा लेट हो गया है तो अब इजी क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कड़ी चावल रोटी बना लेती हूँ। तो कड़ी के लिए मैंने उसको छाछ लेने के लिए भेजा है, तो वो छाछ लेकर आता है। तब तक मैं ये अपना काम कंप्लीट करके और थोड़ा सा क्लीनिंग करके और फिर उसके बाद में मैं अपने खाने की फर्नीचर बनवाया था। उस टाइम पे मैंने भैया को यहाँ पे गेट लगाने के लिए बोला था, लेकिन क्या हो गया था कि ये आखिरी बच गया था। तो भैया ने बोला मैं लगा दूंगा, लेकिन भैया का अभी तक टाइम नहीं हो पाया गेट लगाने का। पता नहीं वो कब आएंगे लगाने के लिए, बहुत टाइम हो गया, 1 साल तो हो गया है। तो गाइज़ ये यहाँ पर मैंने अपने डब्बे अच्छे से जमा दिए हैं, सारा सामान भर के। और ये यहाँ पर देखो फ्रिज के ऊपर कितना सारा, तो ये मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अगर अभी करने बैठ गई तो होगा ये कि खाना नहीं बन पाएगा। और खाना मुझे जल्दी बनाना है क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं और उनको खाना लगता है। और देखो गाइस ये यहाँ पर आपको रेड रेड दिख रहा है ना, आज अयांशी ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था नाखून से, बहुत नोचने लगी है। अगर उसका थोड़ा सा भी नाखून बढ़ जाता है ना तो बहुत बुरी तरीके से नोचती है। तो देखो आज ये पूरा उसने मुझे नोच के रख दिया और इसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मैं इसमें नारियल तेल लगा लिया है, पास में एक फ्रेंड रहती है उसने बोला नारियल तेल लगा लो, तो मैंने लगा लिया। अब ये क्लीन करूँगी। और ये देखो पूरा कुछ भी काम करो ना तो पूरा घर फैल जाता है, तो ये पूरा फैल गया है। तो पहले ये साफ़ कर देती हूँ और ये तो मैं बाद में करूँगी जब खाना बन जाएगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ये करने जाऊँगी तो आधा घंटा यहाँ ख़राब हो जाएगा और 10-15 मिनट वहाँ ख़राब होंगे और खाना बनने में मैं कम से कम आधा घंटा लेट हो जाऊँगी। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में फिर ये क्लीनिंग करेंगे। दोस्तों खाना बना लेते हैं पहले। तो बस गाइज़ ये पहले किचन का सामान हटा दूँ, नहीं तो यहाँ पर मुझे खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम खाना बनाते हैं, क्योंकि मुझसे तो वैसे ही इतने ज़्यादा इस टाइप से अगर किचन फैला हो तो मैं यहाँ पे खाना नहीं बना सकती। तो सारा सामान हटा दिया, वैसे क्लीन ही था, बस उसके ऊपर सामान सारा रख दिया था मैंने, इस वजह से ऐसा लग रहा था। अब अच्छे से क्लीन कर दिया। तो एकांश है ना छाछ लेकर आ गया है, तो अब मैं कड़ी बना लेती हूँ जल्दी से। तो कड़ी निकालने के लिए बर्तन ढूंढ रही हूँ, बर्तन ही नहीं मिल रहा है। चलो हम सोच रहे जग में ही कर लेते हैं। अल्लाह हो गया काम। मेरे साथ ये घटना घटती रहती है दोस्तों। बस मेरी कड़ी बन गई है, मतलब कड़ी बना दी है मैंने, छोक दी है अच्छे से। और अब है ना उसको, कड़ी का ऐसा है कि अब जितना उसको उकालोगे और उसमें जितनी चम्मच घुमाओगे कड़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। एक बार आजमा के देखना।
तो दोस्तों हो गया है, खाना भी बन गया है और आयांशी को खिला दिया मैंने, एकांश को भी खिला दिया है। तो अभी मैंने नहीं खाया है क्योंकि हस्बैंड लेट हो गए हैं, तो इसलिए अभी मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा रहने देते हैं। क्योंकि शाम को इवनिंग स्नैक में मैंने तरबूज खा लिया था और तरबूज थोड़ा सा हैवी होता है, तो अभी भूख नहीं लग रही है। तो दोस्तों आज का यही था व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए दोस्तों, हेल्दी खाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।